Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the short answer type textual questions from the chapter 8, that is Golden Note from your book Dear to All the Muses class +2 in the subject of elective English. तो इसका पार्ट 3 हम लोग करने जा रहे हैं. तो चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी बुक में वो क्या है. द राइटर सेज सम 200 miles टू द नॉर्थ, कि 200 मील उत्तर की तरफ. आई न्यू द थार डेजर्ट वेटेड, वो जानते थे कि थार डेजर्ट आएगा. लाइक अ लेजेंड और अ थ्रेट, वो वेट कर रहा था. ठीक है, वेटेड वेट कर रहा था. किसकी तरह से? एक लेजेंड की तरह से, या एक एक थ्रेट के तौर पे था वो उनके लिए. टू बिकम रियल, वास्तविक बनने के लिए. दिस ऑब्वियसली रिवेल्स द ऑथर्स इंटेंशन टू सी द थार डेजर्ट. और ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्वियसली हमें क्या बताती है कि जो राइटर था उनका इंटेंशन था थार डेजर्ट को देखने का. बट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिमिली ही यूजेस इन द सेंटेंस. अब और उन्होंने जो सिमिली यूज़ किया है वो क्या है? लाइक अ लेजेंड और अ थ्रेट. तो थार डेजर्ट जो था वो लेजेंड की तरह कैसे था और एक थ्रेट कैसे था उनके लिए, एक वो खतरा कैसे हो सकता था. अ लेजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल रोमांटिक स्टोरी. अब पहला वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया लेजेंड, तो ये है एक ट्रेडिशनल रोमांटिक स्टोरी. इट इज़ फुल ऑफ वंडर एंड एडवेंचर, जो कि बहुत सारी अद्भुत चीज़ों से और रोमांच से भरी हुई है. द थार डेजर्ट वॉज लाइक अ लेजेंड टू द राइटर. अब थार डेजर्ट भी उनके जो राइटर था उनके लिए एक लेजेंड की तरह था. क्यों? Because it was like a threat to his spirit of courage, power and endurance. Courage यानी कि उत्साह, पावर यानी कि शक्ति, एंड्योरेंस सहन करना. राइट. तो अब थार डेजर्ट में ऐसा क्या था कि उसको उत्साह चाहिए था, शक्ति चाहिए थी और सहन करने का हिम्मत चाहिए थी. ठीक है, क्योंकि थार डेजर्ट जो था वो बहुत वहाँ पे गर्मी थी. ठीक है, तो वहाँ पे रहने के लिए, जाने के लिए उत्साह चाहिए था, पावर चाहिए थे उस गर्मी को सहने के लिए, और जो कुछ मतलब एंड्योर कर सकते थे वो उस सब की उनको ज़रूरत थी. इट्स डिफ़िकल्टीज़ एंड डेंजर्स वर नॉट नोन टू हिम. अब ये सुना जाता था कि थार डेजर्ट चलना है, वहाँ देखेंगे गर्मी बहुत होती है, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी और इसमें क्या क्या खतरे हो सकते थे. ठीक है, इसके बारे में जो राइटर थे उनको नहीं पता था. द सिमिली इंडिकेट्स दैट द राइटर वॉज क्यूरियस टू सी द डेजर्ट एंड इट्स रिस्क. अब ये जो सिमिली है लाइक अ लेजेंड और अ थ्रेट, ठीक है, यही बताता है कि जो राइटर था वो डेजर्ट को देखने के लिए और इसको जो रिस्क थे, जो वहाँ पे खतरे हो सकते थे वहाँ जाने के, उन सब के देखने के लिए जो था या उनको फेस करने के लिए तैयार था. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एक्सटोडस. एक्सटोडस मीन्स क्या होता है? सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव प्लीज एट द सेम टाइम. ठीक है. What words tell us that the cattle as well as the men were thin and bony and ill-fed. अब कौन से शब्द जो हैं वो हमें बताते हैं, जो राइटर ने इस पार्ट में इस्तेमाल किए गए हैं, कि जो कैटल्स थे, जो एनिमल्स थे, और जो आदमी थे वो बहुत ही दुबले पतले थे, उनकी हड्डियाँ दिख रही थी, एंड इल फेड, और वो मतलब अच्छे से जो उनको खाना नहीं मिला था. विच डायरेक्शन वर दे मूविंग टूवर्ड्स एंड वाई, और वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे थे और क्यों मूव कर रहे थे. तो हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि एमिग्रेट क्यों हो रहे थे वहाँ पे लोग. तो चलिए करते हैं इसमें. द वर्ड्स स्क्रैची, रिएक्ट एंड गांट टेल्स अस दैट द कैटल एज वेल एज मैन वर थीन एंड बोनी एंड इल फेड. अब स्क्रेजी, रिएक्ट और गांट वर्ड जो है वो हमें बताते हैं कि जो कैटल्स थे और जो आदमी थे वो बहुत ही पतले थे, उनकी हड्डियाँ निकली हुई थी और उन्हें खाने के लिए बहुत अच्छा नहीं मिला था. दे केम फ्रॉम द नॉर्थ एंड वर गोइंग डाउन बियॉन्ड उदयपुर. वो नॉर्थ से उदयपुर के पीछे की तरफ जा रहे थे. दे वर कमिंग इन स्लो कंपल्सिव वेव्स लाइक रिफ्यूजीज, और वो धीरे धीरे से जा रहे थे, जैसे धीरे धीरे से
एक लहर बहती है, किस तरह से, रिफ्यूजीज़ की तरह से। रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाके शरण लेते हैं। दे वर लुकिंग फॉर पैस्चर फॉर देयर हार्ट्स। हार्ट्स हो गया उनके, एनिमल्स हो गए। पैस्चर क्या हो गया? उनके लिए खाने के लिए जो भी ग्रेनरी थी, ग्रास वगैरह था। देयर वॉज नन दे केम फ्रॉम। नन मीन्स वहाँ पे कुछ भी नहीं था जहाँ से वो आए थे, ना पानी था और ना ही खाने के लिए कुछ था। अभी पैरा नंबर 4 आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो टाइप कर दिया है। द मैसिव फोर्ट ऑफ जोधपुर लुक्ड डाउन फ्रॉम द हिल एट द न्यू सिटी विच हैड स्प्रॉल्ड आउट अराउंड द ओल्ड वन। द डेजर्ट ले बियॉन्ड द सिटी। कि ये जो नया जोधपुर था, ठीक है, मैसिव फोर्ट था, जो बहुत बड़ा फोर्ट था जोधपुर का, ठीक है। अगर वहाँ से पहाड़ी से देखते तो लगता था कि एक नई सिटी जो थी वो वहाँ पे बनी थी, जो कि पुरानी सिटी के आसपास ही थी। द डेजर्ट ले बियॉन्ड द सिटी। और इसके बाद क्या आता था? डेजर्ट आता था। इट क्राउच देयर लाइक अ लायन। और ये लायन की भांति वहाँ बैठे हुए थे। एंड वॉज द कलर ऑफ वन। और लायन के जैसा इसका कलर था, क्योंकि लायन जो होता है उसका कलर ब्राउन सा होता है, उसमें धारियाँ होती हैं। तो डेजर्टेड जो सैंड होती है, ठीक है, डेजर्टेड एरिया होता है, वहाँ पे सैंड का कलर भी वैसा ब्राउन सा होता है। इट्स रिपल्ड टानी पैथ्स फ्रीज पैक्ड हियर एंड देयर विथ स्मॉल क्लम्प्स ऑफ स्क्रब। और वहाँ पे क्या था कि जो धारियाँ बनी हुई थी रेत की, और जगह जगह पे कुछ क्लम्प्स और स्क्रब जो थे वो थे। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत घास उगी हुई थी और तिनके वगैरह थे। अ ग्रेट विंड ब्लो आउट ऑफ इट। यहाँ से बहुत ही तेज़ हवा जो थी वो बह रही थी। लिटिल रिवर्स ऑफ सैड इट इट ब्रीफली डाउन द पेवमेंट्स। और ऐसे लग रहा था जैसे जो सैंड है, रेत है, उसकी नदी बह रही हो, क्योंकि हवा के साथ जो था वो रेत भी उड़ती थी। देन वर स्नैच्ड बैक इनटू द एयर एंड फ्लंग लाइक अ चैलेंज टू द साउथ। और फिर वो फिर से हवा आती थी तो वो मिट्टी भरी आंधी जो थी वो फिर से वापस हो जाती थी और साउथ की तरफ चली जाती थी। एट द एज ऑफ द सिटी, सिटी के एज पे यानी कि किनारों पे, हार्ट्स ऑफ कैमल्स ट्विंड देयर लॉन्ग नेक्स अराउंड स्टंटेड ट्रीज। जो कैमल्स थे, ठीक है, वो लंबे लंबे जो ट्रीज थे वहाँ से अपनी नेक जो थी उसको उसके साथ घुमा के रखा हुआ था कुछ खाने के लिए, यानी कि वहाँ से जो थोड़े थोड़े पत्ते थे उसको खाना चाहते थे। टॉल वॉल्स विंग्स ऑफ सैंड डाउन टुवर्ड्स अस फ्रॉम द हॉरिजन। और ऐसे लग रहा था कि क्षितिज से जो हवा जो था, ठीक है, उसका जो वर्ल्ड विंड थी जो गोल गोल घूमती है हवा, ठीक है, उसके साथ वो विंड जो थी वो जो विंड के साथ रेत जो थी वो भी घूम रही थी, ठीक है। तो अब ये था पैरा। तो इसमें क्वेश्चन है, गो थ्रू द पैरा केयरफुली बिल्डिंग अप मेंटल पिक्चर्स एज यू रीड अलॉन्ग। जैसे हमने पढ़ा कि हाँ जी वहाँ पे बहुत ही ऐसे लग रहा था कि हिल से देखते थे तो ये जो बहुत ही बड़ा जो फोर्ट था, ठीक है, जोधपुर का, वहाँ से लगता था कि हाँ सिटी एक छोटा सी नई सिटी का निर्माण हुआ है जिसके पीछे की डेजर्टेड एरिया था। और फिर हमने ये भी देखा कि हाँ जी वहाँ पे जो कैमल्स थे वो पत्ते खा रहे थे ट्री से, कुछ कुछ तिनके फैले हुए थे, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी ग्रास थी। तो कहती इस पैरे को पढ़ने के बाद ट्राई टू गिव इन योर ऑन वर्ड्स अ पेन पिक्चर ऑफ द डेजर्ट सराउंडेड जोधपुर। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है अगर आपको वो पूरा पैरा नहीं आएगा? ट्राई टू गिव इन योर ऑन वर्ड्स अ पेन पिक्चर ऑफ द डेजर्ट सराउंडेड जोधपुर, ठीक है, उस जोधपुर के बारे में जो कि उस डेजर्ट के बारे में जो कि जोधपुर के आसपास था, उसका एक जो है पेन पिक्चर दीजिए, ठीक है। तो हमने ये लेसन पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा हमने? अ बिग फोर्ट इज़ बिल्ट ऑन द हिल इन जोधपुर। की जोधपुर के हिल पे एक बहुत बड़ा फोर्ट बना हुआ है। अ न्यू सिटी हैज स्प्रंग अप अराउंड द ओल्ड वन। और उस पुरानी सिटी में एक नई सिटी का भी निर्माण हुआ है। द डेजर्ट लाइज बियॉन्ड द सिटी। और इस सिटी के पीछे क्या है? डेजर्ट है, रेगिस्तान है। इट लुक्स लाइक अ लायन। और किसकी भांति लग रहा है? एक लायन की भांति लग रहा है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ बुशेस आर सीन हियर एंड देयर। और कहीं कहीं पे कुछ झाड़ियाँ दिखाई देती हैं।
लिटल heaps ऑफ सैंड लाई along द पेमेंट्स। और जो वहाँ पे पैदल चलने का रास्ता था, फुटपाथ थी, पेमेंट थी, वहाँ पे क्या थी, हवा, तेज हवा के साथ जो मिट्टी थी उसके ढेर लगे हुए थे एट द एज ऑफ द सिटी। और सिटी के किनारे पे क्या था, देर आर हर्ड्स ऑफ कैमल्स टाइड टू द स्टंटेड ट्रीज। जो कैमल्स थे, ठीक है, उनके झुंड जो थे वो ट्रीज के साथ टाई किए हुए थे। देयर नेक अराउंड द ट्रीज लुक लाइक स्नेक्स। और वो पत्ते खाने के लिए नेक को इस तरह घुमा रहे थे उसके आसपास, ट्री के आसपास, कि वो स्नेक की तरह लग रहे थे। देन देयर आर नो मोर ट्रीज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज नहीं थे। वर्ल्ड विंड्स ऑफ सैंड ब्लो फ्रॉम द हॉरिजन, और क्षितिज से ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि वर्ल्ड विंड जो थी सैंड की वो आ रही हैं, कि रेत के जो वावरोला हम कहते हैं कि वो आ रहे हैं, जो गोल गोल आंधी सी घूमती है। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने कहा है कि पेन पिक्चर दीजिए जोधपुर की। जोधपुर की पेन पिक्चर क्या होगी कि हिल के ऊपर जोधपुर के एक फोर्ट बना हुआ है, नई सिटी बनी है पुरानी सिटी के साथ साथ। और जो वो नई सिटी के पीछे क्या है, डेजर्टेड एरिया है। और डेजर्ट कैसा लग रहा है, लाइक अ लायन। ठीक है, और वहाँ पे बुशेस हैं। और रेत की आंधियों की वजह से जो फुटपाथ है वहाँ पे भी हीप ऑफ सैंड जो है वो दिखाई दे सकते हैं। और सिटी के किनारों पर जो कैमल्स थे उनको बांधा गया था ट्रीज के साथ, और वो उन बुशेस से या ट्रीज से पत्ते खा रहे थे। इस तरह से वो घूम घूम के अपनी नेक को वहाँ से पत्ते खा रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे स्नेक ट्रीज पे लगे हुए हों। और वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज नहीं थे, और रेतीले हवाओं का जो वर्लपूल दिखाई दिया जा सकता, वर्ल्ड विंड्स दिखाई दी जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फेरोसिस आई ऑफ समर। फेरोसिस आई ऑफ समर इज़ द सन। ठीक है, फेरोसिस होता है भयंकर। ठीक है, भयंकर गर्मी किसकी वजह से थी, सन की वजह से। व्हाट इंस्टेंस ऑफ अ लॉन्ग हुक डज द राइटर गिव अस। अ लॉन्ग हुक इज द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन फॉर 12 आवर्स। अ लॉन्ग हुक मीन्स कि जो सूरज उदय हो गया उस रेगिस्तान पे 12 घंटे तक अपनी तपिश जो है वो ज़मीन पर फेंकता रहेगा। विच वर्ड्स इन द पैरा 5 एक्सप्रेस अनप्लेजेंट ब्राइटनेस एंड हीट। The words which expresses unpleasant brightness and heat are glare and dazzle, scald, park, बर्निंग सरफेस एक्सेट्रा। तो ये कौन से वर्ड्स थे जो कि अनप्लेजेंट ब्राइटनेस यानी कि बहुत तीखी जो रोशनी थी सूरज की, लेकिन इसके साथ साथ वो गर्मी भी दे रही थी। ठीक है, और ऐसे लग रहा था जैसे अपना प्रचंड जो वो तपिश है उसको वो ज़मीन पे फेंक रही थी। ठीक है, ऐसे लगता था उस गर्मी में जो बॉडी है वो झुलस जाएगी। और सब कुछ जो था उस गर्मी की वजह से क्या हो गया था, सूख गया था, और बहुत ही प्यास लगती थी वहाँ पे। ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन जो थी वो जल रही थी, इतना गर्मी थी वहाँ पे। द ऑथर गिव्स अस अ हिंट ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड अ मिराज। राइट द वर्ड्स विच विजुअलाइज इन द चैप्टर। मिराज क्या होता है बच्चे, कि हम कुछ कल्पना करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता। जो हमें दिखाई देता है हम उसकी कल्पना करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, बट वो रियलिटी नहीं होती। द सेंटेंस इज वी क्लोज्ड आवर आइज, कि हमने अपनी आंखें बंद की, विजुलाइज शैडो एंड वाटर। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी, धूप थी, बॉडी झुलस रही थी, प्यास लग रही थी, तपिश थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करके क्या देखा कि शैडो है, छाया है, पानी है, नैरोड देन ओपन वंस मोर। ठीक है, और फिर द पोर्शन विच स्पेशली टू द मिराज इज विजुअलाइज शैडो एंड वाटर। और मिराज मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं और हमें दिखती है, तो लेखक ने आंखें क्लोज करके उस चीज़ को विजुअलाइज किया था। तो वो दो वर्ड्स कौन से थे, शैडो एंड वाटर। ठीक है,
द राइटर्स ड्राइव वॉज बाई नो मीन स्मूथ। अब जो राइटर था वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी ड्राइविंग जो थी वो इतनी स्मूथ नहीं थी वहाँ पे। वाई, क्यों? It is because they had to stop the car frequently to remove the sand heaped across the road and replace the tire that had burst. अब उसकी जो ड्राइविंग थी वो स्मूथ नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेतीली हवाएं जो थी वहाँ पे चल रही थी। हवा के साथ जो रेत थी वो भी उड़ रही थी, और उसके जो आगे जो शीशा होता है, मिरर होता है, उसको साफ़ करने के लिए, ताकि कुछ दिखाई दे, ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत ना आए, तो उनको बार बार उतर के वो साफ़ करना पड़ता था। और गर्मी की वजह से उनके जो गाड़ी थी उसका टायर जो था वो फट गया था, तो उसको चेंज करने के लिए भी उन्हें रुकना पड़ता था। तो ये थे क्वेश्चंस गोल्डन नॉट के पार्ट 3 के। पार्ट 4 का वीडियो मैं लेके आऊँगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।